नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो तो आप में से बहुत सारे हमारे ऐसे डिजिटल मार्केटर्स भाई हैं जो बोलते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स में बी2बी ऑडियंस को टारगेटिंग करने के लिए कोई भी ऑडियंस सेगमेंट हमें नहीं दिया गया है जिससे हम बी2बी ऑडियंस को हम टारगेट कर सकें, मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस ओनर्स को हम टारगेट कर सकें। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप बिल्कुल गलत हो। मतलब कि आपको नहीं पता है कि आपको फेसबुक एड्स में बी2बी ऑडियंस कैसे टारगेट करनी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि फेसबुक एड्स में आपको बी2बी ऑडियंस दिया ही नहीं गया है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि अगर आपका कोई बी2बी का क्लाइंट है, मतलब कि उसका एक ऐसा बिजनेस है जो बिजनेस ओनर्स के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कंप्यूटर प्रोडक्ट्स का। जैसे कि वो कंप्यूटर का हार्डवेयर सेल करता है, जैसे कि कंप्यूटर का मदरबोर्ड सेल करता है, कंप्यूटर का प्रोसेसर सेल करता है, माउस सेल करता है। और वो अगर बिजनेस ओनर चाहता है कि ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इस प्रोडक्ट्स को कोई और बिजनेस ओनर अपने शहर में हमारे प्रोडक्ट को सेल करे, जिससे हमारी ब्रांड विजिबिलिटी बने और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंचाइजी सेल हो, या हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारा स्टोर अलग अलग लोकेशन में ओपन हो। मतलब कि इस तरह से आपका जो बी2बी बिजनेस से वो काम करता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल मैंने समझा दिया कंप्यूटर का लेकर। ये बिजनेस कोई और भी हो सकता है, चाहे वो किसी भी टाइप का प्रोडक्ट आप सेल करते हो। लेकिन मैं आपको कंप्यूटर का मैंने एग्जांपल लिया कि मान लीजिए आपका कोई कंप्यूटर का बिजनेस है, कंप्यूटर का प्रोडक्ट बनाते हो, आप मैन्युफैक्चर करते हो और उसे आप बिजनेस टू बिजनेस ओनर को आप सेल करना चाहते हो। मतलब कि आप चाहते हो कि मैं उस टाइप की ऑडियंस को मैं अपना ऐड दिखाकर मैं चाहता हूँ कि ये जो बिजनेस ओनर है ये हमारे प्रोडक्ट्स को बाई करें और हमसे बाई करके वो अपने लोकेशन पे हमारे प्रोडक्ट को सेल करें, अपने अलग अलग लोकेशन पे हमारे प्रोडक्ट को सेल करें, जिससे हमारी ब्रांड की विजिबिलिटी भी बनेगी और हमारा ब्रांड प्रमोट भी होगा और हमारा जो है ब्रांड बहुत ही आगे भी जाएगा और हमारे प्रोडक्ट जो है वो सेल भी होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर आप ऐसे बी2बी ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हो तब कैसे कर सकते हो, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे डिजिटल मार्केटर्स भाई हैं जिनको पता ही नहीं है कि फेसबुक एड्स में हम ऐसे ऑडियंस को टारगेट कैसे करते हैं जो बी2बी ऑडियंस सेगमेंट में आते हैं। ठीक है, बी2सी तो आप कर लेते हो, जैसे कि अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है और रियल एस्टेट में आप फ्लैट प्लॉट अपार्टमेंट आप सेल कर रहे हो तो वो आप अपने कस्टमर के लिए करते हो। कोई इंडिविजुअल बंदा होता है जो आपके फ्लैट प्लॉट अपार्टमेंट को लेना पसंद करता है, जो लोग प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग अपार्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, जो प्लॉट में इंटरेस्ट रखते हैं, उसमें आपके बिजनेस ओनर भी होते हैं और आपके इंडिविजुअल लोग भी होते हैं। जिनका कोई बिजनेस नहीं है वो भी लोग आपके आपके प्रॉपर्टी, आपके अपार्टमेंट, इस सब को लेना पसंद करते हैं। लेकिन बी2बी जो ऑडियंस होता है, इस ऑडियंस को हम टारगेटिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि हम अपने ऐड को सिर्फ बिजनेस ओनर को दिखाना चाहते हैं। हम हमारा प्रोडक्ट जिस भी टाइप का है हम उस टाइप के बिजनेस ओनर को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप फेसबुक एड्स की मदद से कैसे कर सकते हो टारगेटिंग, तो यहाँ पे मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ ऑडियंस हमने रिसर्च कर रखा है, तो मैं एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा कि आप इसमें से किस ऑडियंस को किस पर्पज से आप यूज कर सकते हो। तो जैसे कि आप पहले देख सकते हो आईटी डिसीजन मेकर्स। आईटी डिसीजन मेकर का मतलब से आपको समझ में आ रहा है कि आईटी, जिनको आईटी में इंटरेस्ट हो, वैसे बिजनेस ओनर जिनका कोई बिजनेस है और वो लोग आईटी से रिलेटेड बिजनेस को रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है। तो इसका मैं ले लेता हूँ सबसे पहले और मैं आपको डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे हमको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आईटी डिसीजन मेकर है, मैं इस पे होवर करता हूँ। आप इसके बाद देख सकते हैं साइड में यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन ओपन हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आईटी डिसीजन मेकर्स इज अ बी2बी ऑडियंस। मतलब कि यहाँ पे फेसबुक एड्स खुद बोल रहा है कि ये जो ऑडियंस सेगमेंट है आईटी डिसीजन मेकर्स में बी2बी ऑडियंस की सेगमेंट है ये। मतलब कि इसमें अगर आप आईटी डिसीजन मेकर्स ऑडियंस को टारगेट करके ऐड रन करते हो तो इसमें उस टाइप के ऑडियंस को आपका ऐड दिखेगा जो लोग आईटी से रिलेटेड बिजनेस रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है। मैं पूरा आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ के सुना देता हूँ एक बार। आईटी डिसीजन मेकर्स इज अ बी2बी ऑडियंस सेगमेंट दैट टारगेट एड्स टू पीपल हु आर आईटी डिसीजन मेकर्स बेस्ड ऑन देयर जॉब टाइटल। मतलब कि यहाँ पे जो फेसबुक एड्स में ये जो आईटी डिसीजन मेकर्स का जो ऑडियंस सेगमेंट है, इस ऑडियंस सेगमेंट में वो सारे लोग हैं जो लोग आईटी से रिलेटेड बिजनेस को रन करते हैं। जैसे कि आप पढ़ भी सकते हैं जॉब टाइटल। जॉब टाइटल का मतलब ये होता है कि वो इस टाइप के बिजनेस को ऑलरेडी रन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे जो डाउट है तो मैं आपको एक बार चैट जीपीटी की हेल्प से मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी पे कमांड मैंने डाला था जिससे आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को एक मैंने कमांड दिया था कि हु इज आईटी डिसीजन मेकर्स ऑडियंस इन फेसबुक एड्स सेव्ड ऑडियंस इन
हिंदी विथ एग्जाम्पल ऑफ ऑडियंस सेगमेंट। इसका कहने का मतलब यह है कि हमने इसमें लिखा हुआ है कि फेसबुक एड्स के सेव्ड ऑडियंस, जैसे कि आपको फेसबुक एड्स में जो टारगेट नहीं करने की मिलती है ऑप्शन, इसमें ये सेव्ड ऑडियंस है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग ऑडियंस नहीं बना सकते। इसमें जो भी डेटा पहले से यहाँ पे ऑडियंस बनाया हुआ है, बस आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपने ऑडियंस को टारगेट करना होता है। जैसे कि फेसबुक, जैसे कि आप गूगल एड्स में जाते हो, गूगल एड्स में आप कीवर्ड रिसर्च करते हो, अपने मैनुअली कीवर्ड्स को आप यहाँ पर रिसर्च करके ऐड करते हो, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑडियंस सेगमेंट बनाया होता है, बस आपको उसको टारगेट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको चैट जीपीटी में दिखा देता हूँ। यहाँ पे फेसबुक यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमें इस कमांड को डालने के बाद सीधा हमें यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल के साथ हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि फेसबुक एड्स में आईटी डिसीजन मेकर्स एक ऐसा सेगमेंट है जो उन लोगों को लक्षित करता है जो सूचना प्रौद्योगिकी आईटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। मतलब कि आईटी डिसीजन मेकर्स जिनका वो बिजनेस है, मतलब कि उस टाइप के वो बिजनेस वो करते हैं, लेकिन वो निर्णय भी लेते हैं इस बिजनेस में, अगर उनको अपने बिजनेस को और बढ़ाना है तो वो इस क्षेत्र में निर्णय भी लेते हैं। आईटी डिसीजन मेकर्स का मतलब ये होता है कि आईटी में वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, कि हमारे अपने बिजनेस के लिए कौन से प्रोडक्ट को लेना है, हमारे पास अगर कोई ऐड दिख रहा है तो हम इस प्रोडक्ट को अपने बिजनेस में हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपने स्टोर में सेल कर सकते हैं, अपने बिजनेस में हम इसे सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सब कुछ इसमें लेते हैं। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ सकते हैं। इस सेगमेंट को फेसबुक उपयोगकर्ता के जॉब टाइटल, उद्योग और उनकी विशेषताओं के आधार पर बनाया जाता है। इस प्रकार के ऑडियंस को लक्षित करना B2B विज्ञापन अभियानों में उपयोगी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हेडलाइन आपने पढ़ लिया, इसमें सीधा लिखा कि B2B ऑडियंस इस तरह से है। लेकिन इस ऑडियंस सेगमेंट में आपको किस किस टाइप की ऑडियंस मिलती है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं, उदाहरण के रूप में आईटी डिसीजन मेकर्स ऑडियंस सेगमेंट में शामिल कुछ प्रमुख भूमिकाएं इस प्रकार हो सकती है। इसमें पूरा यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमें कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि आईटी डिसीजन मेकर्स में किस किस टाइप की ऑडियंस हमें मिलती है। तो यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला है CIO, उसके बाद CTO जो लोग चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर होते हैं, और दो लोग यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, और आईटी डायरेक्टर, आईटी मैनेजर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क इंजीनियर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये हो गया जॉब टाइटल के बेस पे। उसी के बाद जस्ट यहाँ पाइएगा नीचे उद्योग के बेस पे आप देखिएगा, तो उद्योग के बेस में आईटी डिसीजन मेकर्स में जो ऑडियंस सेगमेंट है उसमें होती है आईटी सर्विस। अगर आप कोई आईटी सर्विसेज आप प्रोवाइड कराते हो तो उसके लिए आप ये आईटी डिसीजन मेकर्स ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कोई कंप्यूटर का शॉप है, कंप्यूटर, जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरिंग आपकी कंपनी है और आप उसमें माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, CPU आप मैन्युफैक्चर करते हो, तो आप उसके लिए डिसीजन मेकर वाले ऑडियंस को आप सेलेक्ट कर सकते हो। और उसमें देख सकते हैं सॉफ्टवेयर विकास, इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर आप किसी कंपनी को, मान लीजिए आपकी कंपनी है और आप किसी सामने वाले कंपनी या बिजनेस ओनर्स को आप अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहते हो, जैसे कि वेबसाइट उनके बनाना चाहते हो, उनका कोई ऐप बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले ऑडियंस सेगमेंट भी इसमें आपको मिलते हैं। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी मिलती है, नेटवर्किंग मिलती है, क्लाउड कंप्यूटिंग मिलती है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप पढ़ सकते हैं आईटी मैनेजमेंट, सिस्टम एनालिसिस, डाटा मैनेजमेंट, नेटवर्क सिक्योरिटी, और उसके बाद AI और ML, जो लोग AI और ML में इंटरेस्ट रखते हैं और उनका जॉब टाइटल ये होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए कि आईटी डिसीजन मेकर का मतलब क्या होता है। मतलब कि जो लोग आईटी से रिलेटेड बिजनेस को रन कर रहे हैं या एक नया बिजनेस ओपन करने की सोच रहे हैं, उस टाइप की ऑडियंस सेगमेंट आपको ऑडियंस डिसीजन मेकर्स में मिलती है। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी हमारी जो ऑडियंस है वो है बिजनेस डिसीजन मेकर्स। अब बिजनेस डिसीजन मेकर्स ऑडियंस सेगमेंट में कौन सी ऑडियंस हमारे मिलती है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बिजनेस डिसीजन मेकर्स, यहाँ देख सकते हैं ये ऑडियंस हमें मिल गया। अब इसका भी डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं, सिंपल सा। यहाँ पे बिजनेस डिसीजन इज अ B2B ऑडियंस सेगमेंट दैट टारगेट एड्स टू पीपल हु आर बिजनेस डिसीजन मेकर, जो लोग बिजनेस में डिसीजन लेते हैं। ठीक है, इन इंजीनियरिंग, IT ऑपरेशन, HR स्ट्रेटेजी और मार्केटिंग बेस्ड ऑन देयर जॉब टाइटल। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझ रहे तो मैं हिंदी में इसका भी दिखाया, तो मैंने इसका भी कमांड डाल रखा है, आप जैसे कि यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे Who is business decision makers audience in Facebook ads saved audience in Hindi with example of audience segment। ठीक है, यहाँ पे जस्ट पढ़ सकते हैं चैट जीपीटी ने हमें क्या दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे फेसबुक एड्स में बिजनेस डिसीजन मेकर ऑडियंस सेगमेंट उन लोगों को लक्षित करता है जो व्यवसाय में रणनीतिक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया, अभी वह डिस्कशन में पढ़ रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था। यह सेगमेंट फेसबुक उपयोगकर्ताओं की प्रोफाइल जानकारी, जैसे कि उनके जॉब टाइटल, उद्योग, कार्य क्षेत्र के आधार पर तैयार किया गया है। ऐसे लोगों को लक्षित करने से B2B और B2C दोनों प्रकार के विज्ञापन अधिक प्रभावी हो सकते हैं
पर खासकर जब वे व्यवसायी सेवाओं या उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हों। ठीक है, आप यहाँ नीचे पढ़ सकते हैं, इसमें भी आपको वहीं दिया गया कैटेगरी कि किस किस टाइप की ऑडियंस आपको ये बिजनेस डिसीजन मेकर्स में आपको यहाँ पे मिलती है। जैसे कि जो लोग बिजनेस डेवलपमेंट में वर्क करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी में रखते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ ऊपर आप देख ऊपर आप बोल रहे हो कि भाई ये आईटी डिसीजन मेकर में भी है, इसमें भी है, ये दो तीन इंटरेस्ट में जो दिख रहा है ये इसमें भी है। तो देखो, बिजनेस डिसीजन, बिजनेस में मतलब क्या होता है, आईटी। अब आईटी में भी ये आते हैं क्योंकि ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये आईटी में भी आते हैं, जो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं, ऑपरेटिंग ऑफिसर होते हैं, ये सब तो सारी कंपनी में होती हैं, हर तरह के बिजनेस में होते हैं। तो ये तीनों ऑडियंस आपको इसमें मिलेगा। और नीचे आप देख सकते हैं इसमें आपको अलग अलग आपको ऑडियंस सेगमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बिजनेस डिसीजन मेकर। आप यहाँ नीचे पढ़ सकते हैं, इसके चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किस किस टाइप की ऑडियंस आपको इस सेगमेंट में मिलती है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ये देख सकते हैं बिजनेस डिसीजन मेकर्स टाइटल ऑफ एंड इंटरेस्ट। ये हो गया कि अगर आप इसमें आकर फेसबुक एड्स में, जैसे कि मैं आपको दिखाया था एक बार, इन सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं इस ऑडियंस को मैं टारगेट यहाँ पे करूँगा, ये भी B2B ऑडियंस है। तो यहाँ पे बिजनेस डिसीजन मेकर टाइटल एंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि हम अगर इस ऑडियंस को लेते हैं यहाँ से, तो हम इसमें नैरो डाउन कर सकते हैं। मतलब कि हमारा अगर बिजनेस डिसीजन जो मेकर्स हैं वो इस टाइटल्स में, इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, उस टाइप के लोगों को हम यहाँ पे अपने ऐड को दिखा सकते हैं स्पेसिफिक। लेकिन अगर आप नैरो डाउन करते हो तो सिंपल सी बात है कि आपकी जो लीड की कॉस्ट है वो थोड़ी सी हाई आएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद नैरो डाउन पे हम क्लिक करेंगे और उस पर हम क्लिक करके यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं और वो हमारा जो ऐड दिखे वो बिजनेस ओनर को ही दिखे जिसका कोई बिजनेस है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे कि जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है उस टाइप के लोगों को हमारा ऐड दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं नैरो डाउन करूंगा, ऑडियंस की साइज यहाँ पे कम हो जाएगी। आप यहाँ साइज में, ऑडियंस साइड में यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे देख सकते हैं अभी 20,000 से 57,000 की रीच है 800 डेली बजट पे। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड 23 से 66 लीड हमें मिल सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे नैरो डाउन करूंगा, यहाँ पे ऑडियंस की साइज कम हो जाएगी, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो अगर आप चाहें तो नैरो डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जिस भी टाइप का बिजनेस, मैंने आपको दो पहले जो ऑडियंस बताया है उस टाइप के ऑडियंस में, आपको जो मैंने चैट जीपीटी में आपको ऑडियंस सेगमेंट दिखाया था, अगर आपको उस ऑडियंस सेगमेंट में जिस भी टाइप का आपका बिजनेस है तो आप डायरेक्टली उसको टारगेट कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ नैरो डाउन ही करो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ उसी लोगों को दिखाना चाहता हूँ जिस टाइप के लोग हमारे इस टाइप के सर्विसेज को लेना पसंद करते हैं, जो हम यहाँ पे टारगेटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए हम चाहते हैं कि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो हम उनको यहाँ पे टारगेट करेंगे। ठीक है, अब ये देख सकते हैं यहाँ पे साइज कम हो गया। यहाँ पे अगर हमने नैरो डाउन कर दिया तो यहाँ पे 2,300 से लेके 6,400 लोगों तक हमारा ऐड जाएगा। हमने डेली का बजट रखा हुआ है 800, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे 800 का हमने बजट रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नैरो डाउन करें तो नैरो डाउन अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा सा बजट ज़्यादा रखें। अगर आप कम बजट में करना चाहते हो तो आपको नैरो नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपका कैंपेन ही रन ना हो अगर आप कम बजट रख रहे हो। तो अगर आप 800 हज़ार रुपये बजट रखते हो तो आप नैरो डाउन कर सकते हो, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में जो इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में जो इंटरेस्ट रखते हैं, इनको भी हम ले सकते हैं। या एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जिनको अभी सर्च करें, जो लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोज रहे हैं अपने एड्स को रन करवाने के लिए, या एडवर्टाइजिंग कैंपेन में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, हम यहाँ पे टाइटल इंटरेस्ट के अनुसार हम यहाँ पे नैरो डाउन कर सकते हैं। जो लोग लीड जनरेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, या जो लोग पे पर क्लिक, ये फेसबुक में नहीं आता, ये जो गूगल एड्स पे पर क्लिक आता है, इसका हम इंटरेस्ट ले सकते हैं, जो लोग इस सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस ऑडियंस सेगमेंट को लेते हो, बिजनेस डिसीजन मेकर टाइटल एंड इंटरेस्ट, तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नैरो डाउन कर सकते हो कि हमें इस टाइप के लोग तो चाहिए, हमें B2B ऑडियंस तो चाहिए। अब साइड में डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, उसमें लिखा हुआ है B2B ऑडियंस, हमें B2B ऑडियंस तो चाहिए। लेकिन उस टाइप के B2B ऑडियंस चाहिए जिनका कोई बिजनेस है, जो इस टाइप के एड्स बिजनेस को रन करें, जिनको एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट हो, जो अपने बिजनेस के लिए ऐड रन करने का सोच रहे हैं, उस टाइप की इंटरेस्ट इन लोगों को होनी चाहिए, उस टाइप के लोगों को हमारा ऐड दिखे, तो आप यहाँ से नैरो डाउन कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया आपको कि नैरो डाउन अगर आप करते हो तो आपको बजट ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर आप कम बजट रखते हो तो हो सकता है कि आपको लीड ना मिले। तो अगर आप नैरो डाउन यहाँ पे करते हो और ऑडियंस की साइज बहुत यहाँ पे छोटी मिलती है, तो यहाँ पे बजट ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे बजट खर्च करना होगा, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे मैं 1500 यहाँ पे डेली का मैं बजट रख लेता हूँ,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियंस साइज हमें 3000 से लेके 6400 तक हमारा लोगों के पास हमारा ऐड जाएगा, और वो हमारा ऐड उसी लोगों के पास जाएगा जिन लोगों को हम अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पे नैरो डाउन किया है, मतलब कि वो तो एक बिजनेस ऑनर होना चाहिए जो लोग बिजनेस ऑपरेट पहले से कर रहे हैं इस फील्ड में, और जिनको ये इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट हो, उसी टाइप लोगों को हमारा ऐड दिखे, बाकी लोगों को हमारा ऐड ना दिखे। तो यहाँ पर नैरो डाउन जाइएगा तो थोड़ा सा आपका यहाँ पे रीच कम मिल सकता है, लेकिन आपको ये रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप स्पेसिफिक जो टाइप का आपका बिजनेस है, आप उसी टाइप के लोगों को यहाँ पे आप टारगेट कर रहे हैं, आप नैरो डाउन यहाँ पे कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपका इंप्रेशन जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके एड्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। और अगर आप ऐसे ही ब्रॉड चला देते हैं, जिनको इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, उनको भी ऐड दी जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस टाइप के लोग अगर इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हीं लोगों को हमारा सिर्फ ऐड दिखेगा। ठीक है, तो मुझे अभी तक आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे बिजनेस पेज एडमिन का मतलब होता है कि अगर फेसबुक पे जितने भी बिजनेस पेज एडमिन्स हैं, अब बिजनेस पेज एडमिन किसका होगा? जिसका कोई बिजनेस होगा, जाहिर सी बात है। तो अगर आप बिजनेस पेज एडमिन्स को आप यहाँ टारगेट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो। तो आप इस तरह से फेसबुक एड्स की मदद से आप B2B ऑडियंस को टारगेट करके आप B2B क्लाइंट्स के लिए ऐड रन कर सकते हो। उसके बाद ऐड को भी कैसे लिखना है, ग्राफिक्स कैसे बनाना है, वीडियो ऐड कैसे बनाना है, वो सब कुछ आपको पता है। तो मैंने बस आपको यहाँ पर ऑडियंस टारगेटिंग बताया, जिनको लगता था कि फेसबुक एड्स में कोई भी हमें B2B ऑडियंस टारगेट करने को नहीं मिलती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको यहाँ पर मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हो कि आप B2B बिजनेस के लिए, आप अपने खुद के बिजनेस के लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए, आप B2B बिजनेस के लिए ऐड रन करके उनको अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला कर कैसे दे सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी नए खतरनाक ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।